अंतरिक्ष की ओर भेज दिया जाता है। सिर्फ 15 मिनट बाद हजारों उल्का पिंडों के टुकड़े पृथ्वी से टकराने वाले थे। इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए दुनिया भर से 7 रॉकेट लॉन्च किए गए। उनका उद्देश्य था कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से ऐसे कृत्रिम इंसान तैयार करना जो आगे चलकर नई पीढ़ी को जन्म दे सके। अन्ना का काम इन कृत्रिम इंसानों में भावनाएं विकसित करना था। उसका बेटा इस प्रयोग का पहला सफल नमूना था। अन्ना ने एक कृत्रिम माँ तैयार की, फिर उसके बच्चे को उससे अलग कर दिया ताकि वह बच्चे को खोजते खोजते इंसानों की सबसे गहरी भावना माँ के प्यार को खुद महसूस कर सके। तभी अचानक एक उल्कापिंड का टुकड़ा सामने उड़ रहे रॉकेट से टकराता है और सीधा अन्ना के यान की ओर बढ़ता है। एक जोरदार धमाके के साथ अन्ना की आंख खुलती है। वह फिर से उसी डूबी हुई इमारत में होती है, जैसे सब कुछ दोबारा शुरू हो गया हो। इस बार उसकी मुलाकात फिर से जायोंग से हो जाती है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन भगदड़ में अन्ना का बेटा उनसे बिछड़ जाता है। उसे ढूंढते समय अन्ना को लिफ्ट के अंदर से किसी लड़की की मदद की आवाजें सुनाई देती है। हैरानी की बात यह थी कि अन्ना उस लड़की का नाम पहले से जानती थी, जैसे ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका हो। वह दौड़कर स्टोर रूम से एक लकड़ी का डंडा उठाती है और पानी में डूबी लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर किसी तरह लड़की को बाहर निकाल लेती है। तभी ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। अन्ना जाकर देखती है कि 2 लुटेरे लोगों के घर लूट रहे हैं। अन्ना को अकेला देखकर वे उसे भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लड़की दरवाजा खोल देती है और जायोंग समय पर वहाँ पहुँच जाता है। वह दोनों बदमाशों को पानी में फेंक देता है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है। जिस घर में चोरी हो रही थी वह उसी लड़की के दादा दादी का घर था। अन्ना उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वे मना कर देते हैं। उनका कहना था कि वे अपनी आखिरी सांस भी अपने घर में ही लेना चाहते हैं। लड़की से विदा लेने के बाद अन्ना और जायोंग अलग अलग होकर बच्चे की तलाश शुरू कर देते हैं। उधर कंपनी के लोग भी उस बच्चे को खोज रहे थे, क्योंकि वह उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था। अगर अन्ना पहले उसे नहीं ढूंढ पाती तो कंपनी उसे अपने साथ ले जाती। बहुत कोशिश करने के बावजूद काले कपड़े पहने कंपनी के लोग अन्ना को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। बेहोश होने से पहले अन्ना किसी तरह जायोंग को पूरी सच्चाई बता देती है। तभी जायोंग को अचानक अपनी पिछली यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि हर बार छत पर पहुंचने के बाद कंपनी उसे मार देती थी। इस बार वह मौका मिलते ही दोनों हमलावरों पर पीछे से हमला कर देता है, उन्हें बेहोश कर देता है और अन्ना को दवा देकर होश में ले आता है। अब दोनों समझ चुके थे कि वे यही घटनाएं न जाने हजारों बार जी चुके हैं। उन्हें एहसास होता है कि बच्चा भी इस रहस्य को समझ चुका है। वह दोबारा अपनी माँ से बिछड़ना नहीं चाहता था, इसलिए इस बार वह खुद ही छिप गया। जिंदा रहने के लिए अन्ना और जायोंग एक साथ मिलकर कंपनी के लोगों का सामना करने का फैसला करते हैं। बार बार की असफल कोशिशों के बाद आखिरकार अन्ना को पूरी सच्चाई समझ में आती है। वह छत पर रखी एक अलमारी खोलती है, जहाँ उसका बेटा डरा सहमा छिपा बैठा था। असल में बहुत पहले अन्ना ने उससे कहा था कि अगर कभी कुछ हो जाए तो वह यहीं उसका इंतजार करे, इसीलिए वह हर बार इसी जगह आकर छिप जाता था। यहीं से सबसे बड़ा सच सामने आता है। अन्ना के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह असल दुनिया नहीं, बल्कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सिमुलेशन था, जिसका उद्देश्य इंसानी भावनाओं को सीखना था। फिल्म के अंत में जब अन्ना आखिरकार छत पर पहुंच जाती है, तभी यह पूरा प्रयोग सफल माना जाता है। इस कहानी का अंत लोगों के बच जाने का नहीं, बल्कि भावनाओं का पूरा डेटा इकट्ठा हो जाने का संकेत था। आखिर में अन्ना और उसका बेटा अपने रिश्ते को बचाने में सफल हो जाते